जायजा ले रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत शिविर में पहुंचेंगे और अस्पताल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं, जहां पर लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री जहां पर हैं वो चुरलमाला, मुंडकई और पुंचीरी मट्टम, ये 3 गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और इन 3 इलाकों में से एक इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल वहां अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य मकसद की रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी कितनी तेजी लाई गई है और किस तरीके से चल रहा है, ये जानना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बच गए हैं उनके बचाव, उनके लिए दोबारा पुनर्वास किस तरीके से स्थापित हो, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी लेना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे हैं तो वायनाड के लोग को बहुत उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि केंद्र सरकार हर आपदा पीड़ित के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और उनके पुनर्वास के लिए सरकार की ओर से जितने कदम उठाए जा सकते हैं वो सभी उठाए जाएंगे। हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा रास्ता है जहां प्रधानमंत्री चल रहे हैं, ये बोल्डरों से भरा हुआ है, कीचड़ से सना हुआ है और प्रधानमंत्री वहां स्वयं पहुंचे हैं। आपने जैसा कि बताया कि वो इस बात का जायजा ले रहे हैं जो पुनर्वास अब कैसे किया जाए, क्योंकि बचाव का काम पूरा हो चुका है। उनके साथ में राज्य सरकार के भी अधिकारी हैं, राज्यपाल भी देखा जा सकता है और साथ में जो बचाव कर्मी हैं वो भी हैं। किस तरह से ये पूरा जो बचाव का जो पुनर्वास का दरअसल कार्य है वो कैसे आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री को क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या जानना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए वाकई जो जगह है वहां पर ऊपर से पत्थर आए थे बड़ी संख्या में और इन्हीं पत्थरों के चलते काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। सड़कें टूट गई थी, बिजली के खंभे टूट गए थे, पानी ने अपनी दिशा बदल ली थी, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ इन इलाकों में जिनकी अभी हमने चर्चा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहीं पर पहुंचे हैं और बेहद गंभीरता के साथ किस तरीके से इन परिस्थितियों से निपटा जाए उसको लेकर वहां के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। केरल के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पीएम के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं कि क्या स्थितियां चल रही हैं और इन स्थितियों से किस तरीके से निपटा जाए और आगे की क्या योजना बन सकती है। इन तमाम जानकारियों को प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता ही स्वाभाविक तौर पर दिखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस जगह पर पहुंचे हैं जहां चलना बेहद दुर्गम है, लेकिन प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार कितनी संवेदनशील है इस पूरे मामले को लेकर वो तस्वीरों में जो है वो नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री उन इलाकों में पहुंचकर दौरा कर रहे हैं ताकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को एकदम ठीक से मिले, ताकि आगे की जो कार्रवाई है, आगे की जो मदद है उसको और मजबूती के साथ कैसे किया जाए इस पर चर्चा की जा सके। जी निश्चित तौर पर ये देखा गया कि जब ये घटना आई उसके बाद से तमाम इसमें सियासत भी की गई और इस तरह की बात की गई कि किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है, कब वार्निंग दी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वयं वहां पहुंचकर ये एक बार फिर से साबित किया है कि आपदा के समय में किसी भी तरह की सियासत की ज़रूरत नहीं है, मदद के हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने लगातार मदद मुहैया कराई है। पहले ही दिन राहत की किश्त जो है वो एसडीआरएफ को दी गई, तमाम टीमें भेजी गई, चाहे वो डॉक्टरों की बात हो चाहे राहत कर्मियों की बात हो। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए बिल्कुल ये स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार जब मदद की बात होती है, जब आपदा की बात होती है तो कभी भी राजनीतिक तौर पर किसी भी चीज को नहीं देखती है। केंद्र सरकार का ध्येय होता है कि पंक्ति में खड़ा जो भी अंतिम व्यक्ति है उसको योजनाओं का लाभ मिले और उसका विकास। और आपदा में तो स्थिति और ज्यादा विकट हो जाती है और जिस तरीके से चाहे एनडीआरएफ की बात की जाए, डॉक्टर्स की बात की जाए या अन्य एजेंसीज को यहाँ पर लगाया गया है, कुल मिलाकर कोशिश यही है कि हर एक व्यक्ति का राहत और बचाव का कार्य जो है वो बेहतर ढंग से हो और उनके पुनर्वास के लिए भी केंद्र सरकार गंभीर रूप से चिंतन करती हुई नजर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहुंचना दिखलाता है किस तरीके से सरकार लोगों की मदद के लिए आगे बढ़कर
आगे आ रही है। और मुख्यमंत्री केरल पी विजयन की बात की जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, दोनों साथ ही साथ नजर आ रहे हैं। राज्यपाल भी केरल के नजर आ रहे हैं। सभी की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से उत्तराखंड में, माफ कीजिएगा, किसी भी तरीके से केरल में जो स्थितियां हैं इनको संभाला जा सके और खासकर लोगों का पुनर्वास बेहतर ढंग से किया जा सके। निश्चित तौर पर आपने कहा कम से कम आज के समय में मुख्यमंत्री पी विजयन साथ में मौजूद हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साथ में मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं और जो सुरक्षा के दरअसल राहत और बचाव कार्य चलाने वाले जो अधिकारी रहे हैं वो भी इस पूरी घटना का जो है जानकारी दे रहे हैं, सारा ब्यौरा पेश किया जा रहा है। इसके आगे का क्या कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री का राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे, घायलों से मुलाकात का कार्यक्रम है, क्या है और कब है? पीएम इसके बाद अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राहत शिविर का दौरा करेंगे, जहां पर वो किस तरीके से राहत शिविरों में लोगों को भोजन से लेकर बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। कहा यह जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा आम लोगों से कनेक्ट होना और सरकार की योजनाओं को लेकर किस तरीके से सरकार बेहतर ढंग से काम कर सकती है इस आपदा के क्षेत्र में, इस आपदा वाले स्थान पर, और आम लोगों को कैसे राहत खासकर पीड़ितों को पहुंचा सकती है, इस पर प्रधानमंत्री की अब चर्चा होनी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, जहां पर वो समीक्षा बैठक लेंगे सभी कामों को लेकर। जी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के ऑफिस में समीक्षा की जाएगी। जो मैं समझना चाहता हूं कि जो आम लोग हैं, जो आपदा पीड़ित लोग हैं, उनके क्या रिएक्शंस हैं और ज़रूरतों को भी हम समझना चाहेंगे कि इस वक्त अभी क्या उनकी ज़रूरतें हैं, किस तरह से उनकी मदद की जा रही है और प्रधानमंत्री को क्या जानकारी दी जा रही है। देखिए, जो लोग राहत शिविरों में हैं उनकी जरूरत को लेकर पूरी तरीके से काम किया जा रहा है और बुनियादी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल पहुंचेंगे, वो राहत शिविर है, वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का उनको कितना लाभ मिल रहा है इस पर चर्चा करेंगे और उनको क्या क्या जरूरतें हैं उस पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जब इन तमाम लोगों से मुलाकात हो जाएगी, पीड़ितों से मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करेंगे, यानी कि सीधा पहले जनता से फीडबैक लेंगे और उस फीडबैक के आधार पर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और उसके आधार पर केंद्र सरकार भविष्य की योजना तैयार करेगी। जी, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार योजना तैयार करेगी। मैं समझना चाहता हूं कि जो पीड़ित लोग हैं, जो वायनाड के लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन है? हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरी आपदा है वो ये दृश्यों से आप समझ सकते हैं कि किस कदर ये बाढ़ और भूस्खलन रहा है कि पूरे के पूरे मकान तबाह हो गए हैं। गांव का जो हिस्सा जो कुछ दिख पा रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या रिएक्शंस हैं आम लोगों के जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और कम से कम प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद से उनके इसमें जिस तरह से वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जाहिर तौर पर जो इसके बाद पुनर्वास का काम है उसमें तेजी आ सकेगी, बेहतर प्लान्स बनाए जा सकेंगे और प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जो केंद्र सरकार है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है और लोगों के पुनर्वास को लेकर सरकार जो है वो यहाँ पर काफी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुंचना, लोगों से फीडबैक लेना और फीडबैक के साथ साथ हम कह सकते हैं कि किस तरीके से उन तमाम चीजों को लेकर आपको उम्मीद है कि उनके पास एक ऐसा नेता है, एक ऐसा जनप्रतिनिधि है जो केवल खुद को प्रधान सेवक नहीं बल्कि समय पड़ने पर उनके साथ खड़ा होकर नजर आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायनाड आना ये दिखलाता है कि किस तरीके से आम लोगों से बातचीत करके, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी आपदाओं में मानसिक रूप से बहुत टूटते हैं और मानसिक रूप से मजबूत करना, खासकर जब प्रधानमंत्री उस कंधे पर हाथ रखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है और बड़ी आपदा जूझ कर आया है। तो ऐसे में लोगों में आत्मविश्वास बढ़ना कि केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है किसी भी परिस्थिति में, ये तमाम बातें आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब आज ग्राउंड पर आ रहे हैं तो ये साफ तौर पर नजर आएंगी।
जी, निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें साफ तौर पर नज़र आएंगी। अब जब ये आपदा की बात होती है तो निश्चित तौर पर इस बात की भी बात होती है कि दरअसल लापरवाही किसकी रही, जिम्मेदारी किसकी रही। तो प्रधानमंत्री का दौरा शायद इससे उसका ताल्लुक नहीं हो, लेकिन ये प्रश्न जरूर बार बार उठाए जाएंगे और शायद ये जो पुनर्वास का कार्य है उसमें तेज़ी लाई जाए, लेकिन तेज़ी इस बात में भी लाई जानी चाहिए कि कम से कम जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि किन लोगों ने अवैध खनन को प्रश्रय दिया, कौन ऐसे लोग थे जो वायनाड जैसी आपदा के जिम्मेदार बने हैं। देखिए, वाकई ये बड़ी बात है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है और क्या कारण रहे कि वायनाड में इस तरीके की बड़ी आपदा आई है। मौके पर पहले से तैयार है, ये तमाम सवाल है जिनके जवाब बाद में मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है कि अभी के लिए फिलहाल राहत और बचाव का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। उसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से जो है वो खड़ी हुई नजर आ रही है और केंद्र सरकार की ओर से तमाम तरीके की तैयारियां जो है वो नजर आ रहे हैं। जी, पुनर्वास का कोई खाका तैयार किया गया है? मुख्यमंत्री पी विजयन साथ में नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने को तत्पर है। कोई पुनर्वास का खाका, कोई एक जिसको कहते हैं कि आगे का रोड मैप तैयार किया गया है? किस तरह से पुनर्वास का काम है, कब तक चलेगा, क्या उसकी डेडलाइन है? कुछ इस तरह की बातें सामने आ पाई हैं क्या अभी तक? देखिए, पुनर्वास का खाका आज उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ग्राउंड पर हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, किस तरीके की योजना है। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करेंगे। उस बैठक के बाद हमें पुनर्वास का खाका देखने को मिलेगा कि केंद्र सरकार क्या मदद करेगी, राज्य सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है और किस तरीके से इन तमाम चीजों को बेहतर किया जाएगा। वायनाड के बारे में बात कही जाए तो वायनाड केरल का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है और ऐसे में पर्यटकों के न आने की वजह से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की कैसे भरपाई की जाएगी, ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं। जी, सशस्त्र बलों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। तो ऐसे समय में जब वो पुनर्वास की बात कर रहे हैं, राहत की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जो ऐसे मौके पर एक बड़ा, जिसको कहते हैं कि रक्षक बनकर खड़े हुए आम लोगों के लिए आपदा के ऐसे समय में। देखिए, बिल्कुल भारतीय सेना की जहां तक बात की जाए तो भारतीय सेना इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने पहले भी कहा, मात्र 71 घंटे में एक ऐसा पुल तैयार कर देना जिससे कि बड़ी मशीनरी राहत और बचाव कार्य के लिए चली जाए, वो केवल भारतीय सेना कर सकती है और भारतीय सेना ने वो करके दिखाया है, जिसके चलते जो राहत और बचाव कार्य उसमें बहुत तेजी आई। और ऐसे में चाहे एनडीआरएफ हो, एनडीआरएफ का काम हमेशा से अतुलनीय रहा है। ऐसी स्थिति में आम लोगों की जान बचाना, उनको रेस्क्यू करना, तमाम चीजों को लेकर ये कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। और ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री फीडबैक ले रहे हैं उन तमाम अधिकारियों से, तो चर्चा ये भी होनी स्वाभाविक है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर इस प्राकृतिक तबाही का जो एरियल सर्वे किया उसका प्रधानमंत्री ने जायजा लिया, अब ऑन ग्राउंड मौजूद है। और जैसा कि आपने बताया कि सशस्त्र बलों से भी मुलाकात करेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, राहत शिविर का भी दौरा करेंगे। क्या मैसेज एक तरह से जो वायनाड के लोग हैं, जो केरल के लोग हैं, उनमें जा रहा है? देखिए, मैसेज बहुत पॉजिटिव जा रहा है और केंद्र सरकार इस मैसेज को देने में कामयाब हुई है कि केंद्र सरकार ऐसे मामलों में आम लोगों के जीवन को लेकर काफी संवेदनशील है, उनके राहत बचाव कार्य को लेकर काफी संवेदनशील है, उनके पुनर्वास को लेकर काफी संवेदनशील है और लोग खुद को अकेला ना समझे, उनके साथ पूरी भारत सरकार खड़ी हुई है। अच्छा, एक बात और बताइए कि किसी भी काम में हमेशा उसको बेहतर करने की एक स्कोप हमेशा रहता है। ये जो पूरा राहत और बचाव कार्य चलाया गया है, किस जगह पर कहाँ कोई कमी रही? क्योंकि ये बात बार बार सामने आई कि ये जो वार्निंग्स थी, अर्ली वार्निंग्स थी, वो केरल सरकार को 23 जुलाई को ही दे दी गई थी। पहली जो अर्ली वार्निंग आई थी, उसके बाद 25 जुलाई को दी गई, 24 जुलाई को दी गई, 26 जुलाई को ये भी बताया गया कि भारी वर्षा हो सकती है, भूस्खलन की संभावना है। उसके बावजूद जो सरकार थी, केरल की सरकार थी, वो नहीं चेती। आज की बात ना करें, लेकिन कम से कम जो भविष्य की जो घटनाएं हैं, जो प्रकृति से जूझने की जो बात है, निपटने की बात है ऐसी आपदाओं से, उनके लिए ज़रूरी एक मैसेज होगा। क्या ये इस बात को भी देखा जाएगा कि ये जो पूरा राहत बचाव कार्य चलाया गया, इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता था? या जो हमारे तमाम पर्वतीय इलाके हैं, जो कई बार जहां पहाड़ दरक रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ इस तरह का खाका
तैयार किया जा रहा है कि आगे कम से कम इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और अगर घटनाएं हो जाएं तो कम से कम त्वरित कार्रवाई की जा सके? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़े बात है कि इतनी वार्निंग के बाद भी इतना बड़ा हादसा होता है और ऐसे हादसे जो है पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। और केरल सरकार की आखिर कहाँ लापरवाही रही, किन अधिकारियों की लापरवाही रही और आखिर काम क्यों नहीं किया गया। जब इतनी वार्निंग थी तो लोगों को वहां से हटाया क्यों नहीं किया गया। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब तो जांच के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन एक बात तय है कि सरकार की लापरवाही नागरिकों के लिए बहुत भारी पड़ी है। केरल में लगभग 8 किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र है जहां पर ये आपदा आई है और ये पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है। ऐसे में अब उन लोगों को राहत और बचाव की तो जरूरत है ही, साथ में पुनर्वास की जरूरत है। लेकिन भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो पहाड़ी क्षेत्रों में, उस पर भी विचार करना बेहद जरूरी है। और खासकर जब इस तरीके का अलर्ट जारी किया जाए मौसम विभाग के द्वारा तो क्या कदम उठाए जाएं और किन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया जाए, इन बातों की समीक्षा जरूरी है। जी, जो तमाम जो गांव का नाम आपने बताया, मुंडकई की बात कही और जो दूसरे गांवों की बात बताई, चूरन माला, वेल्लारी माला, प्रधानमंत्री का दौरा कहां पर हुआ है, किस जगह पर, और जो लोग हैं, जो राहत शिविर है वो कहां पर है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण इन तीनों इलाकों में किया है, चुरुलमाला हो, मुंडकई हो, पुंचरी मट्टम हो। इसके अलावा राहत शिविर प्रधानमंत्री मेडप्पी एक जगह है जहां पर सेंट जोसेफ हाई स्कूल है, वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोगों से बातचीत करेंगे, आपदा पीड़ितों से बातचीत करेंगे और राहत शिविर में किस तरीके के इंतजाम हैं इसको अवलोकन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस जाएंगे